हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। एनआईआरएफ रैंकिंग एक ऐसा रैंक प्रदान करने की विशेष पद्धति है जिसके आधार पर, कुछ मानकों के आधार पर किसी संस्था को हम रैंक प्रदान करते हैं और उस रैंक के आधार पर ही बच्चे और लोग समझ सकते हैं कि उस संस्थान की क्या स्थिति है। क्योंकि कुछ मानक बनाए गए हैं, उन मानकों को आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एनआईआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसे 29 सितंबर 2015 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। यह देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं को उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए रैंक देना इसका प्रथम प्रयास था, जिसे 2018 में देश के समस्त सरकारी शिक्षण संस्थाओं को एनआईआरएफ का हिस्सा बनने के लिए बाध्यकारी कर दिया गया था। राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क जैसे एनआईआरएफ का मूल्यांकन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वो कौन कौन से 5 बिंदु हैं? पहला है आपका शिक्षण अधिगम संसाधन, टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज जो है TLR, वहाँ पर क्या क्या है। किसी भी मान के चलिए कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, JNU ले लिया, उस JNU में टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज से संबंधित क्या क्या होगा, इस पर फोकस किया जाएगा। दूसरा है शोध और व्यावसायिक अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कितनी हो रही है, उस पर R&P पे कितना काम हो रहा है। तीसरा है स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स कितना निकल के आ रहा है, GO निकल के कितना आ रहा है वहाँ से। आगे बढ़ने और समावेशिता कितनी है, आउटरीच क्या है और उसकी इंक्लूसिविटी क्या है, समकक्ष अनुभूति सहकर्मी धारणा क्या है, पीयर परसेप्शन क्या है वहाँ के लोगों का। इस 5 चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कि एनआईआरएफ प्रतिवर्ष विषयवार एक रैंक जारी करती है। वर्ष 2015 में सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट विषयों की एनआईआरएफ रैंकिंग तैयार की गई थी, लेकिन वर्ष 2022 में 11 सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया या 11 मानक तैयार कर दिए गए, 11 विषयों को शामिल कर लिया गया। इसमें जो रिसर्च वर्ड सब्जेक्ट था, रिसर्च जो था 2021 में को जो है जोड़ा गया था ये। इसके बाद हम बात करते हैं एनआईआरएफ रैंक 2022 में 11 विषय संस्थानों की रैंकिंग को जोड़ा गया था, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी रैंकिंग थी। 2022 में जो रैंकिंग निकल के आई थी उसको हमने यहाँ शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो वीडियो है आगे समय समय पे बदलता रहेगा, तो इसकी रैंकिंग के लिए आप सिर्फ एनआईआरएफ रैंकिंग इन ईयर के हिसाब से भी डाल देंगे तो वो निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से शामिल जो विषय शामिल किए गए थे उसके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग उसकी क्या है। विश्वविद्यालय, कॉलेज है, चिकित्सा है, फार्मेसी है, विधि है, वास्तुकला, दंत चिकित्सा, प्रबंधन और शोध। इसके बाद इंजीनियरिंग। ये जो 11 सब्जेक्ट थे ये उनमें जोड़े गए थे रैंकिंग में। जब भी कोई संस्थान एनआईआरएफ रैंक के लिए आवेदन करता है तो शिक्षण मंत्रालय के द्वारा वो कुछ टीम निर्धारित की जाती है, और जैसी टीम आती है तो वो जो है 5 बिंदुओं पर और 16 उप बिंदुओं पर ध्यान देती है, अलग अलग तरीके से उसका मूल्यांकन करती है, जिसके पश्चात ही उसको एक स्कोर, जैसे कि मान के चलिए किसी एक सब पॉइंट के लिए 5 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं या 2 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, तो उसे कितने पॉइंट मिले उन सब का लास्ट में एक टोटल निकल के आ जाएगा, वही उसकी रैंक बन जाएगी। सबसे पहला यहाँ पर घटक क्या है, पॉइंट क्या है, शिक्षण अधिगम संसाधन TLR, जो मैंने पहले आपको बताया था। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट बनता है समस्त विद्यार्थियों की संख्या, PhD विद्यार्थी को भी मिलाकर पूरे संस्थान में या पूरे विश्वविद्यालय में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, रिसर्च स्कॉलर्स को भी मिला के। शिक्षक छात्र का अनुपात क्या है, वहाँ के PhD और अनुभव प्राप्त शिक्षक कितने हैं, आर्थिक संसाधन कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं, वो संस्थान जिसने एनआईआरएफ के लिए रैंक के लिए अप्लाई किया है
वो ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं जिसके आधार पर वो इनकम का उसका सोर्स बनता है, ये सारा बताना होगा। सिर्फ फीस ही है इसकी या इसके अलावा कुछ और भी है, ये सब बताना होगा। दूसरा पॉइंट हमने आपको डिस्कस किया था, शोध और व्यावसायिक अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जिसे आरपी कहते हैं। इसमें 4 चीज़ों को इसके सब पॉइंट बन जाते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन क्या है, और रिसर्च पब्लिकेशन की क्या क्वालिटी है, गुणवत्ता क्या है उसकी, आईपीआर उसके और पेटेंट क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वहाँ संचालित हो रहे हैं या हुए हैं। तीसरा है स्नातक परिणाम, विश्वविद्यालय परीक्षाएं और पीएचडी छात्र जो पास हो चुके हैं उनके परिणामों को इसमें शामिल किया जाएगा। चौथा पॉइंट है आगे बढ़ना या समावेशिता, आउटरीच और इंक्लूसिविटी क्या है। इसमें 5 पॉइंट कवर किए जाएंगे। अन्य राज्यों और विदेशी छात्र संख्या कितनी है, संस्थान में महिलाओं और छात्राओं की संख्या कितनी है, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों की संख्या क्या है, और दिव्यांग छात्र संख्या कितनी है, संस्थान के छात्रों व अन्य स्टॉक होल्डर्स की धारणा क्या है। इसके बाद 5वां जो अंतिम पॉइंट है, समकक्ष अनुभूति, पीयर परसेप्शन क्या है, जिसमें शामिल किया गया क्या, शैक्षणिक सहयोगी और नियोक्ताओं के मध्य संस्थान के प्रति धारणा क्या है। ये एनआईआरएफ रैंकिंग के 5 घटक और 16 उपघटक इसमें शामिल हैं। और इसे कब लाया गया, इसके क्या उद्देश्य हैं, समय समय पर आप देखेंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग उन सभी लोगों ने अपनी एनआईआरएफ की रैंकिंग भी हासिल कर ली है, और इसकी रैंकिंग उसके होम पेज पर देखने को मिल जाती है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय पे किसी भी कॉलेज पे की जो है वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे, वहाँ पर 2 प्रकार की रैंक की बात की जाती है, नैक की और एनआईआरएफ की। इन सभी चरणों को फॉलो करके किसी भी संस्थान को नैक का कौन सा ग्रेड दिया गया और एनआईआरएफ के द्वारा कौन सी रैंक दी गई, ये आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अगर उपयोगी सिद्ध हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऑनलाइन विद्याधन ऐप के बारे में। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन पर जैसे जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, हमारे एप्लीकेशन पे आप पहुंच जाएंगे, जहां पर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक बार जाइए, विजिट करिए। अगर आप टीटी की, सुपर टेट की या फिर किसी अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और उसके पेडागोजिकल पार्ट की आपको तैयारी करनी है, यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसका पूरा कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जाइए, पढ़िए। कोई क्वेरी है तो आप मुझे हमारे कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें, जिस जो नंबर दिया हुआ है 7005411550। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।